स्वागतम। यहाँ मौजूद सभी दर्शकों को हमारा नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज हम कक्षा 7 के छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक। इस नाटक का नाम है उम्मीदों की फुलझड़ियाँ। लेकिन नाटक शुरू होने से पहले हमारी है एक गुजारिश। करो अपनी दूरभाष को साइलेंट पर या रखिए उसे वाइब्रेटर पर। नाटक देखते समय बनाए रखें शांति, यही है हम सब की विनती। मुंबई शहर है एक, उसे बुलाने के तरीके हैं अनेक। कुछ लोग कहते हैं आमची मुंबई, कुछ लोग कहते हैं आपड़ी मुंबई, कुछ लोग कहते हैं नमल्ला मुंबई, कुछ लोग कहते हैं माँ मुंबई। यहाँ के लोगों की वेशभूषा, भाषा, बोली और धर्म है अनेक, लेकिन फिर भी यहाँ पर हो जाती है लड़ाइयाँ। आइए आपको ले चलते हैं एक बड़ी सी मुंबई के छोटे स्टॉल में दंपति अशोक और राखी के घर। राखी, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। हाँ, ला रही हूँ। अरे घर का सारा दूध खत्म हो गया है। अजी सुनते हो, जरा सामने वाली दुकान से 1 लीटर दूध लेकर आना। अच्छा ठीक है, तुम्हारा तो ये रोज का नाटक है। अशोक सामने वाली दुकान से दूध लाने चला जाता है और उसी चौल के दूसरे घर में रहती है आसमा अपने बड़े परिवार के साथ। अपने भाई के लिए दूध तैयार करना। अम्मी, नवाज कोई छोटा दूध पीने वाला बच्चा नहीं है जो खुद दूध नहीं बना सकता। अरे नवाज सो रहा है, तुम ही उसके लिए अभी दूध तैयार कर लो। अच्छा ठीक है, आखिरकार सब काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं, दूध कैसे उबालते हैं वो जानने जाती हूँ। हाय अल्लाह, यह क्यों? घर में तो एक भी बूंद दूध नहीं है। जीनत के गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर उसके पिताजी आ जाते हैं। जीनत बेटा, क्या हुआ? क्या आफत आन पड़ी कि पूरे घर को सर पर उठा रखे हो? अब क्या बोलो अब्बू जान, अम्मी ने बोला नवाज के दूध बनाओ और घर पे एक भी बूंद दूध नहीं है। जब आपके बेटे नवाज साहब उठेंगे तो दूध की फरमाइश करेंगे। बस इतनी सी बात, तुम क्यों अपना खून जला रही हो? मैं जाकर दूध लेकर आता हूँ। नाजिर और अशोक दोनों एक साथ एक ही समय पर दूध वाले के दुकान पर जाते हैं, लेकिन दूध वाला सुबह से ग्राहकों की भीड़ की वजह से परेशान बैठा है और जोर जोर से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। आजकल के लोगों में धीरज नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब भी बटन दबाया चीजें चाहिए रहता है। भैया 1 लीटर दूध दो, भैया 2 लीटर दूध दो, भैया जल्दी करो ना। और मैं एक छोटी सी नन्ही सी अकेले अकेले क्या करे। भैया 1 लीटर दूध दो, जल्दी करो। आहा, शैतान का
मेहमान का रूप। ग्राहक तो फरिश्ते का रूप होती है। फरिश्ते से ऐसे बात करोगे तो अल्लाह तुम पर कभी मेहमान नहीं होंगे। हाँ हाँ, माफ कर दो, बताओ क्या चाहिए? भैया 1 लीटर दूध चाहिए। हाँ हाँ, लाता हूँ। इसे कहते हैं एक अनार और 2 मेहमान। माफ करना, मेरे पास सिर्फ 1 लीटर दूध बाकी है। नाज़र भाई, आप पे तो रोजा चल रहा है, आपको इस दूध की क्या जरूरत है? ये दूध मुझे देखो। अशोक भाई, आपकी नादानी तो बड़ी कमजोर पड़ गई है। कल ही तो आपने सेवैयां चाट कर मुझे ईद मुबारक दी। और दूसरी बात, हम रोजा सिर्फ 1 महीने के लिए करते, पूरे साल भर नहीं। भैया, ये दूध का पैकेट मुझे दे दो। ऐसे कैसे? दूध तो मेरा हक है। यह बात पर दोनों लड़ पड़ते हैं। फिर मैथ्यू आता है और दूध का पैकेट लेके चला जाता है। भैया 1 लीटर दूध देना। हाँ लीजिए, मुझे लगता है इन दोनों को आज दूध चाहिए। मैथ्यू दूध का पैकेट लेके चला जाता है और नाजिर और अशोक अपना सर पटकाते हुए कहते हैं, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी। यह कहकर दोनों अपना छोटा सा मुंह लेकर घर चले जाते हैं। नाजिर घर पहुंचते ही जीनत आवाज देती है, क्यों अब्बू, आप दूध क्यों नहीं लाए? दूध का नाम मत लो। एक दिन दूध नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। नाजिर के गुस्से से भरी हुई आवाज सुनकर नवाज उठ जाता है और रसोई घर जाता है। ये मुझे दूध चाहिए, मेरा दूध का ग्लास कहाँ है? दूध का तो नाम ही मत लो। एक दिन दूध नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। मैं अभी अबू से तुम्हारी शिकायत करूंगा। हाँ हाँ, जा जा। और जब अबू ने डांट पड़ी ना तब मजा आएगा। क्या हुआ अबू? पता नहीं, जब से दूध की दुकान से आया है बहुत गुस्से से, बहुत गुस्से में है। लगता है कि लड़ाई हो गई। लड़ाई किसके साथ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बू के पास अभी मत जाओ, वो बहुत गुस्से में है। ठीक। नवाज सोफे पर बैठकर टीवी का रिमोट लेकर टीवी पर समाचार देखने लगता है। नमस्ते। आज की ताज़ा खबर। कुछ हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। हिंदू दल और मुस्लिम दल के लोगों के बीच लड़ाई हो गई। दोनों दलों की लड़ाई के कारण 3 लोगों की मौत और 20 लोगों के बुरी तरह से घायल होने के समाचार हैं। नवाज समाचार सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और टीवी बंद कर देता है। ये लोगों की मौत, ये तो बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह उन्हें जन्नत दे। नवाज गहरी सोफे पर बैठकर गहरी सोच में पहुंच जाता है और तभी उसके दादू जान कमरे में आते हैं। क्या हुआ? तेरा खून सा बच्चा इतनी मुरझाया क्यों हो? एक बात बता बाबू, क्यों ये इस दुनिया में क्यों लोग लड़ते हैं? क्यों सब सुख शांति से क्यों नहीं रह सकते? क्यों हिंदू कहते हैं कि हमारा भगवान सच्चा है और क्यों अल्लाह कहते हैं, क्यों मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह अच्छा है? क्यों ये जाति पाति धर्म है? क्यों क्यों क्यों? इतनी नन्ही सी जान और विचार इतने महान। तुम्हारे विचारों से मुझे महान संत कबीर दास जी की याद आती है। संत कबीर? वो कौन थे? नीमा और मीरू की इकलौती संतान। वे और कोई नहीं बल्कि थे कबीर महान। जन्म से थे वह हिंदू पर पले बड़े थे मुस्लिम के घर। बालकपन से ही वह करते थे बड़ी सयानी बातें और कहते थे एक ही है अल्लाह और ईश्वर। कभी ना गए स्कूल, थे वे निरक्षर, लेकिन सयानी बातें कहते भर भर। जुलाहे थे, वे करते थे कपड़े बुनने का काम। बाजार में कपड़ा बेचकर मिलता उन्हें अच्छा दाम। बाजार में चुप न रह पाते देख हिंदुओं का आडंबर।
उन्हें मौलवियों का भी नहीं था कोई डर। बेखौफ वे लोगों को अपने शिक्षाप्रद दोहे सुनाते, तभी तो आज तक हम उनके गुणगान गाते। ऐसे थे महान संत कबीर। शुक्रिया दादू, मुझे मेरा समस्या का हल मिल चुका। अरे नवाज बेटे कहाँ चल पड़े? मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़े वक्त में वापस आऊंगा। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, अल्लाह सबका ख्याल रखे। नवाज घर के बाहर जाता है और लोगों के दुर्घटनाएं देखता है। उन्हीं में से दो जन थे, विराट और रोहित। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। ठीक तो लग रहा है। इतना चिपी चेहरा क्यों? अरे पूछो ही मत, हमारी टीचर मिस शर्मा हमेशा नए नए ज्ञान की बातें करती रहती है। बोलती है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वगैरह वगैरह। आजकल के जमाने में कौन मानेगा? क्या यार, सही है तू एकदम। ऐसी टीचर मिलके हमारी किस्मत ही बुरी है। महान कबीर जी कहते थे, अगर मेरे गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने खड़े रहते, तो पहले गुरु के पैर पर गिर जाऊं, कि गुरु ने ही भगवान के बारे में ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा बोले, और वो शीतल करे, ऐसे वाणी बोलनी चाहिए जो हमें भी अच्छे लगे और दूसरों का भी मन को शीतल करे। माता जी अपने अपने हाथ में माला लेकर राम नाम का जप कर रही थी और उनकी नौकरानी शांताबाई झाड़ू लगा रही थी। शांताबाई, ठीक से साफ करो, उधर भी और उधर भी। माँ जी मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं कल आकर करूँगी। कैसी कामचोर है तू? ऐसी कामचोर लोग किधर से आ जाते हैं? माँ जी मैं कल करूँगी, आज नहीं। आज करे सो अब, पार न करने कोई, जरूरी करेगा कब। आज कल का काम आज करो और आज का काम अब। पता नहीं ये दुनिया का अंत कब होगा, तो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। राम राम का माला जपने से क्या फायदा, अगर मन में कोई बदलाव नहीं। सेठ लालचंद को उनकी कमाई उनकी बिजनेस में उनको बहुत कमाई हुई और वो जश्न मना रहे हैं। आज कितनी कमाई हुई? आज तक इतनी कमाई कभी नहीं हुई। और पैसा और पैसा। सेठ जी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने की दे दो। क्या तुम लोग यहाँ तक आ जाते हो? कोई काम धंधा नहीं? यहाँ से निकलो वरना पुलिस को बुलाऊंगी। साई
देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो मनेगा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब मैं दूसरों को देखा, उनमें से कोई बुरा ना देखा, और जब मैं खुद के अंदर जाकर देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं। उम्मीदों की फुलझड़ियाँ, ये है हमारे नाटक का नाम। इस नाटक के को देखकर आपके विचार क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत खूब तो ठीक है, पर कुछ और? तुम्हारे नाटक में जो दोहे हैं, सबसे ज़्यादा वो थोड़ा सा हमको अंदर तक ले जाते हैं, जहाँ पे हम खुद के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। दुनिया को हम उंगली दिखाएं उसके पहले शायद खुद की तरफ थोड़ा झांकना और खुद को परखना ज़रूरी है। ये बात मुझे याद आ गई। Dear Dad, कबीर जी की वो लाइनें अगर लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो हमारा will घर go, भी स्वर्ग बने। है ना? कल करे सो आज आज करे सो आप, तो learn it, tell your friends also to do it. So God bless you all. तो ये आपका नाटक बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सेट किया है और आप लोगों की बोली भी बहुत स्पष्ट लग रही है। सबसे बड़ी बात जो सबसे हमने पहले सीखा था कि हिंदू मुस्लिम जो भी हम हैं, लेकिन एक ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में, तो वो एक बहुत अच्छी बात करी है। धन्यवाद आपके सबके विचारों के बाद बताने के लिए और बांटने के लिए। और सबके उत्तर किसी के उत्तर गलत नहीं होते, पर हमारे लिए ये नाटक सिर्फ नाटक नहीं था, पर था एक दीपक जिसके था एक दीपक जिसकी लोग कभी बुझती नहीं है। जब हम नाटक कर रहे थे और कबीरदास जी के बारे के विचार सोच रहे थे और सुन रहे थे, तब हमारे अंदर की जो रोशनी थी वो जग उठी, और ये जग उठी और हमने चाहा कि हम ये जो रोशनी हमारे में है वो सब पूरी दुनिया में फैलाए। और मैं गुजारिश करती हूँ और कि आप तक भी ये पहुँच चुकी है। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सब आए और हमारा नाटक देखा, पर अभी पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। तो हरे हरे
मुझे लगता है कि हमारे बच्चे सचमुच इन तालियों के हकदार हैं, क्योंकि हमने इस नाटक की शुरुआत सोमवार से शुरू की थी और सोमवार और मंगलवार इन 2 दिनों में इन्होंने ये पूरा का पूरा नाटक की जो कहानी और उसके जो भी संवाद है वो उन बच्चों ने अपने आप लिखे हैं। और उसे लिखने के बाद जो एक टीचर की आदत होती है ना, शिक्षिका इसलिए होती है क्योंकि वो थोड़ी करेक्शन करे। जब तक वहाँ गलतियाँ नहीं लिखते तो हमें मज़ा नहीं आता। तो फिर उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट ला कर दी तो मैंने उसमें कुछ सुधार किया और उसमें से थोड़ी सी दोहे और दो कुत्तियाँ डालकर थोड़ी सी जान ले आई। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत गर्व है हमारी कक्षा 7 के बच्चों पर, क्योंकि कहानी से लेकर संवाद से लेकर कॉस्ट्यूम से लेकर इनका साज सजावट देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने किया। मैं और पद्मजा टीचर दोनों पीछे थे और साथ सिर्फ हम बच्चों को सिर्फ ये बता रहे थे कि ये ठीक है और ये कहानी ठीक नहीं है बस, और सब कुछ उन्होंने अपने आप से किया। और एक और बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि क्लास 7 में बच्चों ने रेनेसांस पीरियड के बारे में भी पढ़ाई की है। और जब भी हम रेनेसांस की बात करते हैं हमेशा सबसे पहले हम यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वही हम बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन जिस समय रेनेसांस का यूरोप में जब प्रगति की और खुले विचारों की बातें हो रही थी, उस समय हमारे भारत में संत कबीर और रहीमदास जैसे कई सारे ऐसे लोग थे जिनके विचार भी बहुत खुले थे, और यहाँ पर भी वैसे ही जैसे खुलापन या खुले विचार जो है वो धीरे धीरे जो है लोग जो है उनमें उनके विचारों में परिवर्तन होने लगा। और वही हमारा ये हिंदी ब्लॉग था जिसमें हमने न केवल कबीरदास लेकिन रहीमदास और साथ ही साथ दक्षिण भारत के जो राजा जो थे उस समय वो कैसे थे, उन्होंने किस तरह की वास्तुकला या फिर उस समय कई सारे राजा जो थे वो खुद भाषा में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे। उन्होंने खुद कई सारे ग्रंथ लिखे, कई सारे नाटक लिखे। तो जब हम बच्चों को दूसरे देश के बारे में बताते हैं और उसी समय पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को हमारे देश की महानता के बारे में बताएं। और यही बात जो है इन्होंने इसे अच्छे से नाटक के रूप में प्रस्तुत किया और हम सभी को बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छे से नाटक का प्रदर्शन किया। आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। इस प्यार के संदेश के लिए एक दोहा। पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो ही पंडित होए। शाम भी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छी नाटक है। अच्छा नाटक So I think an opportunity lost is an opportunity gained. Generally, the end of the year drama happens through the English curriculum, but we all know what happened, and I think it just came out to be a more holistic experience for these children, because I think the way they did it in a short span of time and they did it independently, that was something. So I really want to look at it in a different way, that drama is drama. It doesn't have a language. Any language, the drama skills remain the same. So I think it is really commendable. I feel that most of the children have taken a leap in their performance. I must make a statement for Devan. Yes. No script at hand.
that space very well. Thank you so much. It's very delightful to see you progress. And of course, goes without saying the rest of you. Yes. और मुझे एक बात बतानी है कि इन सभी ने कैरेक्टर्स जो किरदार हैं वो भी खुद चुने और उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड एंड डू दिस। आई थिंक हम ये ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें जो है बहुत कम देखने मिलती हैं। हर कोई अपने लिए पहले सोचता है, दूसरों के लिए नहीं। और ये बात इन बच्चों की खूबी है कि वो अपने लिए ना सोचकर अब उसके जो दूसरे जो उसके क्लास के जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोचते हैं। और यहाँ पर वो किसी ऐसा ठीक है तो हंसी मजाक होता रहता है, थोड़ा बुरा लगता रहता है, एंड दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ग्रोइंग ईयर्स। अगर वो नहीं होगा तो लाइफ में स्पाइस नहीं होता है, तो वो तो होता ही रहता है। लेकिन उन्होंने सब ने एक दूसरे को इनकरेज किया कि तुम जो है इस चीज़ में पीछे हो और तुमने आज तक कभी मेन रोल नहीं किया, तो तुम इस बार मेन रोल में आप उसे परफॉर्म कीजिए। So that was a beautiful thing which I really appreciate as a teacher. And if you want to share something from your side, आपकी तरफ से किसी को बोलना है? Ariman? Good. I was just happy that you guys got to see it, and also you liked. So that was just. हिंदी में बोलो। अब अपेक्षा बढ़ गई है आपसे बेटा। हमें सिर्फ धन्यवाद बोल रहे हैं क्योंकि आप आए मेरे हमारे ड्रामा के लिए और आपको अच्छा लगा। हमारी टिप्पणियाँ अभी बाकी हैं। So I don't know about the screenplay, how it was written, but it was so amazing when he woke up from sleep. Namaz or whatever it was. That was so amazing because it's like something was going on, like part one of the drama as it, and he wakes up from sleep. And actually, that's when the drama also changes. So it was like an eye-opener, as if the drama was well divided into two parts, and the chaos was in the first, and then the beauty of it, and the first song itself, like the way everything was so calm, and as she said, it was very touching and so beautifully executed, so beautifully. I didn't expect. Sorry that I didn't expect, but it was so beautiful. All of it. बहुत सारी बातें थी। सबसे पहली बात, एक दृश्य को दूसरे दृश्य से कैसे जोड़ रहे हैं आप, वो बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जी। बहुत प्यार से जुड़ा, मतलब ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन था कि समझा ही नहीं कि कब हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं। जो अनामिका ने कहा कि पहले सब अपने अपने घर से एक बैगेज लेके जा रहे हैं, दो लोगों का बैगेज उन लोग दोनों को कहीं पहुंचने नहीं देता है, तीसरा आके दूध लेके चला जाता है, वो दोनों वो और बैगेज लेके वापस घर जाते हैं, तब ये जाता है। और जब ये बच्चे नाटक लिखते थे तभी मैंने उनको एक अपना विचार बताया था कि आप कहानी ऐसे लिख सकते हैं। उन्होंने मेरे विचार को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि टीचर ये पुराना, आप बहुत पुराना स्टाइल का आपके पुनर्जन्म है। मैंने कहा कि कबीरदास जी इस रूप में आते हैं और टीचर ने ये बहुत पुराना है, वी डोंट वांट दिस, हमें ये नहीं चाहिए। और उन्होंने अपने आप से कहानी जो है उन्होंने अपने मन से कहानी लिखी और उसे प्रस्तुत किया। एक और बहुत अच्छी बात है कि वो वापस गए, उस बच्चे ने 2 जनरेशन लाउंज के वो पीछे जाता है और अपने दादाजी से पूछता है और उनकी बात लेके वो आगे के जनरेशन में जा रहा है फिर। सो वो बहुत अच्छा एक कनेक्शन है। दूसरा कॉन्सेप्ट तो मतलब 150 आउट ऑफ 100। और दूसरा, किसी भी नाट्य में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि शुरुआत एक गाने से होती है जो भूमिका बांधती है और एंड एक गाने से होती है जो सीख लेके जाता है। तो वो जो एंड का गाना है, ये सब होने के बाद
वो कुछ भी डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा ये चूज़ किया कि आप थोड़ा सा अपने पेस को सही संभाल के चलो, यू डोंट नीड टू रश इनटू एवरीथिंग, जो कि बहुत अच्छा था। बाकी तो हर सिचुएशन पे दोहे, और वो तो मतलब तबलीग के दोहे तो तबलीग के दोहे होते हैं, उसका कोई वो नहीं, बस बहुत सुंदर, मैं आपसे हिंदी में बात करूँ। मुझे खुशी होगी अगर हम सभी इनके साथ हिंदी में बात करेंगे, तो हिंदी में अंक और अच्छे आएंगे। तो मुझे एक चीज बताना था, बतानी थी। ये बच्चे अभी तो 7 सालों से हम इनके डिफरेंट ड्रामास देखते आए हैं, लेकिन ये साल हर बच्चे की आवाज़, हर बच्चे का ऑरा और हर बच्चे की पर्सनालिटी इतनी उभर के सामने आई है कि आज तक हमने नहीं देखा है ये। ईच वन ऑफ देम, पहले तो इनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ती थी हमको, हम ऐसे क्या 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 बोल रहे हैं ये लोग ऐसे। हाँ, love for the drama and motivated. yes, that also. But there was a lot of harmony in the way this whole process went, and 1 week really hats off. I mean, I don't think as adults we could have done it. So really, hats off. अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं आपके पेरेंट्स को मैसेज नहीं भेजने वाली हूँ कि ड्रामा होने वाला है। Staying for 3 days. मुझे अगर वो अच्छा नहीं लगा तो हम मैसेज नहीं भेजेंगे। So that's the reason we actually sent drama message quite late. I know when we were on like तो वैसे कहा गया था कि वो अच्छा होना चाहिए, और कोशिश करूँगी आप लोग अपने तरीके से अच्छे करें। ऐसे और consequences दिया कीजिए। समझ में आ गया कि क्या काम करना है। I feel like if they could do this in 2 days, if they could do this in Literally, 2 days and come up with these amazing dialogues, and it was really fun also watching. It was humorous as well. So I'm looking forward to seeing what you can do given enough time. Yes. And bandwidth and all of those things, and see what you're doing. Really looking forward. You to guys that. have raised the bar. Yes. So next one will be Marty Side. And by the way, next year we are thinking of having drama in Marathi as well. We are not sort of taking Marathi. Marathi also. जैसे हमने जो लॉ थी, मतलब किरण या फ्लेम या लाइट रोशनी, जो आपको बोलना होगा, तो ये है थोड़ा सा उपहार जो आई वुड लाइक पास ऑन, और कुछ अपने बारे में सोचिएगा, लाइक जो आपने अभी सीखा इधर से, वो आप अगर सोचेंगे, जो आपको पसंद होगा, जब भी आपके हाथ में ये आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। इसे अपने हाथ में लीजिए 2 मिनट, और आपने क्या सीखा उसे मन में सोचो और फिर आगे दे दीजिए। आएगा Thank you.